अंदर अभिप्राय में यदि लौकिक प्रयोजन साधने की इच्छा हो धर्म के नाम पर तो महापाप है। क्या कहा मैंने? बोलो इस लाइन को। लौकिक कार्य साधने का अभिप्राय हो। लौकिक कार्य क्या होते हैं? बताओ राजेश जी, लौकिक कार्य क्या होते हैं? अरे लौकिक कार्य, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। अगर हम मंदिर के प्रधान बन जाएंगे तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, हमारे लड़के की शादी हो जाएगी बढ़िया, समाज में इज्जत बढ़ जाएगी, समझ में आया? और अपनी पूरी चलेगी, और अपन के मंदिर में, समझ में आया, रुतबा हो जाएगा। तो ये अभिप्राय से मंदिर की कोई सेवा करे तो पाप बनता है, चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहे हो। तो ये सब आपको अपने अभिप्राय पहचानने पड़ेंगे कि हमारा अभिप्राय है, वरना आपको सम्मेलन की प्राप्ति नहीं होगी। देखो जैसे कैंसर होता है ना, कैंसर और मिथ्यात्व में बहुत समानता है। कैसी? कि कैंसर का एक वायरस भी रह गया तो वो तुम्हें पूरा का पूरा मार डालेगा, समझ में? जैसे समझ लो उदाहरण के लिए कि कैंसर के हजारों कीटाणु हैं, वायरस हैं, है ना? और वो क्या होता है? थेरेपी कुछ होती है ना, क्या होती है वो? कीमो। और कीमो माने वो अंदर से ऐसी देशे भेजते हैं उसको मारने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? वो एक दो बार की कीमो नहीं, कई दफे देते हैं। कई दफे क्यों देते हैं? कि भाई साहब वो 10 दफे मार मार के चेक करते रहते हैं कि अब एक भी कैंसर का वो कीटाणु बचा तो नहीं क्या। कि साहब एक आध दो बच जाएंगे तो क्या दिक्कत है, एक आध दो बचे तो भी मरे, बचे नहीं फिर तो। ऐसे ही जे मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। अगर तुम्हारे अंदर 1% भी अभिप्राय की खोट रह गई और तुम पूरे व्रतशील संयम पालते रहे, सब कुछ करते रहे, खूब तुम्हारी कसाय मंद बनी रही, खूब मंदिर की सेवा करते रहे, खूब दान देते रहे, और अभिप्राय में जरा सी खोट बनी रही कि मंदिर से मुझे प्रतिष्ठा मिल रही है और मजा आ रहा है, तो भाई साहब इसका फल नरक निगूढ़ है, वो सारी मेहनत व्यर्थ जानी है। जैसे वो द्रव्यलिंगी मुनि जिसने समस्त पंच इंद्रिय विषय भोगों के राग को हटाया, जिसे रंच मात्र भी विषय भोगों का राग नहीं है, अशुभ भाव नहीं है, निरतिचार 28 मूल गुण पालते हैं, वन जंगल में रहते हैं, नग्न दिगंबर रहते हैं, पूरा द्रव्यलिंग का पालन करते हैं, लेकिन ये स्वभाव में और जड़ की क्रिया में उपादेय बुद्धि होने के कारण मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाते, जिसका फल कालांतर में निगोद चला जाता है जी। इतना खतरनाक है मिथ्यात्व। और अपन की अभी अपनी अपनी चेकिंग करो आप कि हमारे अभिप्राय में एक एक लगाओ, हम पूजा किस अभिप्राय से करते। देखो हमने मंदिर में दान दिया तो किस अभिप्राय से दिया, हमने मंदिर में पद लिया तो किस अभिप्राय से लिया, हमें सहज मिला कि हमने छीन के लिया, लड़के लिया, झगड़े करके लिया। देखो हम लोगों का दान इकट्ठा करते तो किस अभिप्राय से करते हैं, इसके पीछे हमारा क्या अभिप्राय है। हम कोई प्रभावना करते हैं तो किस अभिप्राय से करते हैं। पकड़ में आया? अगर वही प्रभावना दूसरा करता है तो हम उसकी निंदा करते हैं, और वही प्रभावना हम करते हैं तो प्रशंसा करते। इसका मतलब भयंकर खोटा अभिप्राय है। हिसाब छोड़ो ना, ये बात मत करा करो ना, तकलीफ होती है भैया। इस तकलीफ को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें ये अपनी भूल सुधारनी पड़ेगी। अगर नहीं सुधारोगे तो ये अवसर तो चला जाएगा। ये पंडित है ना, पंडित
5 साल पढ़ लिया, स्वाध्याय कर लिए, शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन अभिप्राय खोटा होता है तो देखो वो सब शास्त्र पढ़ना निरर्थक हो जाता है। शास्त्रीय विद्वान बनने से सम्यक दर्शन का क्या संबंध है? जैसे व्रतशील संयम, थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे व्रतशील संयम जड़ की क्रिया से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है, वैसे ही कोरे शास्त्र ज्ञान से, कोरे क्षयोपम ज्ञान से, कोरी शास्त्री की डिग्री से, डॉक्टरेट की डिग्री से, जैन दर्शनाचार्य की डिग्री से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। जैसे क्रिया कांड करने से आज तक किसी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ऐसे कोरे शास्त्र ज्ञान करने मात्र से किसी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ। इसलिए जिनवाणी में सर्वज्ञ देव ने, अरहंत देव ने, मुनिराजों ने, आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी जनों ने, ये बात परंपरा से हमारे यहाँ चली आ रही है कि मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, ते निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। एक तो ये लाइन, और 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान इस जीव को अनंत बार हुआ पर आत्मा का सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए इस जीव की दशा ऐसी की ऐसी बनी रही। पकड़ में आ गया। इसलिए जब इतनी बारीक भूल हमें निगोद ले जा सकती है, इतनी बारीक भूल, इतनी बारीक कि वो द्रव्य लिंगी के 28 मूल उपाधि बुद्धि हो गई, तो फिर हमारी इतनी मोटी मोटी भूल हमें कहाँ ले जा सकती है? नहीं समझ में आया? जब कैंसर का एक वायरस इतना खतरनाक है और अगर करोड़ों की मात्रा में शरीर में हो तो हमारा क्या होगा? हम कितने दिन जी पाएंगे? इसलिए बचना, क्या बचना? कि अपने इन व्यर्थ के अभिप्राय खोटे होने से बचना, निर्मल अभिप्राय से रहना, गहरे तत्व विचार आदि में लगना, मान आदि के पोषण से बचना, पद प्रतिष्ठा के लालच से बचना, क्योंकि ये पर्याय ज़्यादा काल की नहीं है। टोडामल जी साहब ने लिखा, ये पर्याय थोड़े काल की है, फिर चली जाएगी।